रिजल्ट आया है उसके बाद कहा जा रहा है कि जो कोर वोटर थे जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वो लोग नाराज बीजेपी से। हमारे वोटर ने अगर कोई अलार्म बजाया है तो हम इस अलार्म का मतलब समझ रहे हैं और हम इन सब चीजों का जहां जहां चूक हुई है उन सब चीजों को हम ठीक करेंगे आगे। मनोज तिवारी को लेकर के प्रशांत किशोर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बिहार आना नहीं चाहिए। क्या है, उनका घर बिहार है तो नहीं आएंगे? कि अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं, मनोज तिवारी का घर बिहार है तो नहीं आना चाहिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। सवर्ण वोटरों ने बांकीपुर में अलार्म बजा दिया है और अब ये अलार्म जो है भाजपा के मंत्री के कान में भी गूंज रहा है और वो खुद इस बात को कह रहे हैं। देखिए, मिथिलेश तिवारी से जब हमने आज पूछा कि क्या सवर्ण वोटर भाजपा से नाराज हो गए हैं, क्या भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण अब आपको वोट नहीं करेंगे, इस पर मिथिलेश तिवारी खूब बोलते हुए नजर आए हैं और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हमारे वोटरों ने अभी अलार्म बजाया है और इस अलार्म की समीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत भी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से सवर्ण वोटरों को लेकर के मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। ये कौन कह रहा है जो नतीजे आए हैं? आप एक चीज बताइए, 1995 से लगातार हम यहाँ विजेता रहे हैं। एक चुनाव लूज कर जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी समीक्षा इस रूप में हो, लेकिन हाँ, हमारे वोटर ने अगर कोई अलार्म बजाया है तो हम इस अलार्म का मतलब समझ रहे हैं और हम इन सब चीज़ों का जहाँ जहाँ चूक हुई है उन सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे आगे। लेकिन जो मतदाता हमारे थे वो हमारे मतदाता आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनके मन को हम नहीं समझ पाए, अब हम उनके मन को समझ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मनोज तिवारी को लेकर के प्रशांत किशोर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बिहार आना नहीं चाहिए। क्या है, उनका घर बिहार है तो नहीं आएंगे? कि अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं, मनोज तिवारी का घर बिहार है तो नहीं आना चाहिए। और भरत तिवारी के परिवार का आंसू पोंछना गुनाह है क्या? भरत तिवारी आज जो बोल दे, लेकिन भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहला आवाज हमने उठाया था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया और जो कहा गया सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। जो सिपाही गोली चलाया था उसके ऊपर FIR हुआ, वो अरेस्ट भी हुआ। इसमें सरकार कहां से दोषी है? कहीं कोई आदमी कोई कांड कर दिया तो सरकार को तो समय मिलना ही चाहिए कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि बिना इंक्वायरी के आप कुछ भी करेंगे तो इस पे भी सवाल उठेंगे। इसीलिए मनोज तिवारी ने अगर आकर के और भरत तिवारी की जी के मां को और आकर के मुख्यमंत्री जी से मिलाया तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि इस काम में कोई तो आया आगे। और इसीलिए न्याय मुख्यमंत्री जी देंगे, न्याय जितने लोग वहां हल्ला कर रहे थे वो नहीं देंगे। इसीलिए न्याय देने वाले के पास मनोज तिवारी जी लेके आए, ये अच्छा काम था। सर, UGC बिल लाना प्रभावित किया क्या? चलिए, बढ़िया, खत्म हो गया, सब खत्म। तो सुना आपने किस तरह से मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि सवर्ण वोटरों ने बांकीपुर में अलार्म बजा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उनको क्या चाहिए और शायद हम ये समझने में इस बार चूक कर गए हैं, लेकिन इस बात की हम समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर हमारे वोटर जो थे वो किस कारण से वोट नहीं दिए और फिर उनको मना करके वापस लाया जाएगा। मतलब कि सवर्ण वोटर जिस तरह से नाराज हुए हैं बांकीपुर में, उसके बाद भाजपा में खलबली जरूर है और भाजपा के मंत्री जब ये बात कह रहे हैं तो आप इस मतलब को समझिए। साथ ही साथ हमने सवाल जो है मनोज तिवारी को लेकर के भी किया, जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार मनोज तिवारी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि क्या वो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाएंगे और अगर न्याय नहीं दिलाए तो बिहार ना। इस पर भी मिथिलेश तिवारी गुस्से में नजर